हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टाटो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो किसी तरह की कोई ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। लेट्स सी। ओके, वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम एंड देन वी हैव इट्स अ स्पाई। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। इस इंसान की नज़र आप पे है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है। लाइक ट्विन फ्लेम इन अ सेंस कि ये जो भी इंसान है ना, इसके अंदर एक फ्लेम बर्न हो रही है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रनर चेज़र की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। या तो आप लोग, हो सकता है शायद आप जानते भी हो इस इंसान को एंड यू गाइज आर डेफिनेटली इग्नोरिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर किया है और आप एनर्जीज जो है वो ऑब्वियसली वाइस वर्सा हो गई है। लाइक एक तरह से टेबल्स आर टर्न नाउ। बट इस इंसान के अंदर एक फ्लेम है जो इस इंसान को बर्न कर रही है। दैट्स वाई ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे किसी तरह से बात करने का, कॉन्टैक्ट करने का एक मौका तलाश कर रहे हैं। वी हैव प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। येस डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके बीच में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, दे वांट टू चेंज इट, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक आपके साथ इनका या तो नो कॉन्टैक्ट है या फिर किसी तरह से कोई ब्रेकअप चल रहा है। पहले आप इनको चेज़ कर रहे थे, ये रन कर रहे थे, और अब एनर्जीज़ जो हैं ऑब्वियसली एक तरह से शिफ्ट कर गई हैं। अब आप जो है वो रन कर रहे हो और ये आपको चेज़ कर रहे हैं कि लाइक इंसान सोशल मीडिया पे आपको ऑब्वियसली आपको देख रहे हैं, इनकी नज़र आप पे है। दिस पर्सन हैज़ आइज़ ऑन यू। या इस इंसान की नज़र आप पे है बिकॉज ये इंसान इस टाइम विद द प्लूटो एंड ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके बीच में ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस इंसान को कुछ सिखा रही हैं आपके साथ ये ब्रेकअप करने के बाद या फिर नो कॉन्टैक्ट करने के बाद। वी हैव डिटैचमेंट एंड कॉल्ड, वी हैव इट्स अ गिल्ट एंड वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। डेफिनेटली इस इंसान को गिल्ट हो रहा है आपको छोड़ने का, विद द प्लूटो एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ ब्रेकअप करने का। यस बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने सारी सिचुएशन को खुद सैबोटैज किया और अब इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्यों सैबोटैज किया, क्यों रोका आपको अपने करीब आने से, या फिर खुद को आपके करीब जाने से, या फिर इस कनेक्शन को ख़त्म करने क्यों किया इस इंसान ने उस चीज़ का। दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि राइट नाउ आप जो हो क्योंकि पास्ट में एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ना खुद अपनी तरफ से अपने आप को सैबोटैज ऐसे किया कि ये आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस इंसान को लेकर। लाइक यू गाइस वर डेफिनेटली चेजिंग दिस पर्सन, बट ये आपको बहुत ही डिटैच्ड, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही ड्राई जो है ना वो अपना एटीट्यूड शो कर रहे थे। बट राइट नाउ ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट इनको गिल्टी ये हो रही है एनर्जी कि अब आपकी एनर्जीज़ भी इस तरह की हो गई हैं, डिटैच्ड, कोल्ड। आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम एक तरह से इनको दिख रहे हो, आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, या फिर आपको इनके इमोशन से, या फिर ये जिस तरह भी बात करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इंसान चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें आपके बीच की चेंज करें। बट ये जो अब आपका एटीट्यूड देखते हैं कोल्ड, एक डिटैच्ड, जो इनका भी पास्ट में था, तो उस वजह से ये इंसान को बहुत गिल्ट होता है कि ये इन्होंने क्या कर दिया है। वी हैव ट्रस्ट, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट है कि चीज़ें टाइमिंग जब आएगी तब आपकी ठीक होंगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जो है वो डिवाइन की ऑब्वियसली टाइम के बिना नहीं सही होता। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ें आपके बीच में ऑब्वियसली डिवाइन टाइमिंग पे ठीक हो जाएंगी। सो दैट्स वाई इस इंसान ने अपना एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। यस अदरवाइज़ जो भी इन्होंने खुद चीज़ें स्टॉप की हैं आपके और इनके बीच में, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहा है, एक रिग्रेट है, एक एम्बैरसमेंट भी छोटा वर्ड है वैसे, लेकिन गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा।
ये इंसान का अपना कसूर है आपको छोड़ने का। यस वी हैव इट्स अ लिमिटेशन फेयर्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चर सॉलिड फाउंडेशन कन्फ्यूजन नेपच्यून एंड इल्यूजन। या कुछ ना कुछ पास्ट में हो सकता है चीज़ें इस इंसान को कंफ्यूज कर रही थी, दैट्स वाई शायद इस इंसान ने आप लोगों से अपने आप को खुद सैबोटैज किया है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन की एनर्जी है। या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया या फिर आपसे कॉन्टैक्ट आप कर रहे थे बट इस इंसान ने आपको आंसर करना बंद कर दिया। वी हैव थर्ड आई एंड वी हैव इट्स अ क्लैरिटी, बट राइट नो ऐसा लग रहा है इस इंसान को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, चीज़ें आपके साथ ख़त्म करने के बाद, ब्रेकअप करने के बाद। यस इस इंसान ने खुद अपनी अवेलेबिलिटी बहुत कम कर दी थी, बिकॉज़ या तो इस इंसान को कुछ आपके साथ अटैचमेंट का इशू था या फिर ये पर्सन कंफ्यूज थे आपके ऊपर ट्रस्ट करने में या फिर आपके साथ एक कमिटमेंट बनाने में। बिकॉज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान वो है जिसको कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फेयर्स या फिर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के, आपके साथ कुछ आगे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के। ये एनर्जी आ रही है बिकॉज़ कुछ लोगों को अटैचमेंट के इश्यूज़ होते हैं, तो इस इंसान के अपने ही कुछ ऐसे लग रहा है जैसे अपना ही कुछ इल्यूजन्स था, ये चीज़ों को किसी और पर्सपेक्टिव से या किसी और नज़र से देख रहे थे। आपने हो सकता है इनको चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर भी की हों बट इन्होंने नहीं आपकी बात सुनी। बट राइट नाउ ये इंसान अपने थर्ड चक्रा को सुन रहे हैं। आई थिंक इस इंसान का थर्ड आई चक्रा इंट्यूटिव जो चक्रा है लाइक एक इंट्यूशन का, वो काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे एक्टिवेट हो गया एंड राइट नाउ इसको बहुत सारी चीज़ों की जो है वो क्लैरिटी मिल रही है और उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं खुद को। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, जेंडर कुछ भी हो सकता है इस इंसान का, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, अब इनको लगता है कि ये जो भी चीज़ें इन्होंने कन्फ्यूजन वाली बनाई थी उस वजह से अब आप काफ़ी ड्राई, डिटैच्ड, कोल्ड एक्ट कर रहे हो। लाइक आपकी तरफ से एक अनइमोशनल, एक बहुत ही डिटैच्ड इनको एटीट्यूड अब देखने को मिल रहा है जिसमें कोई इमोशंस नहीं आपके दिख रहे। यस बिकॉज इस इंसान ने खुद आपको एक तरह से लिमिटेशन लगाई है ना, आपको अपने आप से दूर किया। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड में, यहाँ पे एक फ़ीमेल है, एक इंसान उसको रीच आउट करना चाहते हैं बट वो नहीं उसको रीच आउट करने दे रहे, वो दूर हो रहे हैं उससे, या फिर एक तरह से बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। यस तो कहीं ना कहीं इनको फेयर्स रहे हैं बट अभी ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आप इनको स्पाई करते रहते थे, अब ये सिचुएशन इसी पर्सन की हो गई है। बट ये अभी जो है ना ये इंसान आपके साथ ऑब्वियसली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके एक सॉलिड फाउंडेशन, एक अच्छा जो है ना आपके साथ स्ट्रॉन्ग एक इस कनेक्शन की एक तरह से बिल्डिंग बनती है वो करना चाह रहे हैं स्टार्ट, कि जिसमें आपका डीप जो है ना एक सॉलिड स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जाए इस कनेक्शन का। बट इनको ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा बिकॉज आपकी साइड से भी चीज़ें उनको दिख तो नहीं रही हैं। बट लेट्स सी मोर, कुछ और देखते हैं। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। काफ़ी सारे कार्ड हैं गाइस, मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू। पास्ट में आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, क्योंकि एक इंसान कंफ्यूज होगा ना कनेक्शन में, रिलेशन में, वो आपको भी कर देगा। डिसीजन, यस राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं एक तरह से डिफ़िकल्ट डिसीजन है इनका, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ों को चेंज करना है तो ज़रूरी तो हो रहा है कि ये अगर चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप भी इनके साथ चीज़ों को चेंज करना चाहो। यस चेंज करना चाहते हैं, मैं चेंज बोल रही थी आ गया। यस वी हैव इट्स टॉक्सिक बॉन्ड एंड पैटर्न। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका पास्ट में कुछ ना कुछ टॉक्सिक बॉन्डिंग रही है। अब ये इंसान इस पैटर्न्स को, इस साइकिल्स को ऑब्वियसली कंप्लीट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं साइकिल्स को, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे चेंज की बात हो रही है। जो भी कुछ पास्ट के आपके टॉक्सिक साइकिल रहे हैं, जो भी कोई बॉन्डिंग्स टॉक्सिक रही हैं आपके बीच की, इस टाइम ये इंसान आपसे कांटेक्ट करके इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, इस पैटर्न को ब्रेक करना चाह रहे हैं। बट इसके लिए ये पर्सन के लिए ऑब्वियसली एक डिसीजन जो है वो मुश्किल है, समझ नहीं आ रही इस रास्ते जाएँ, दिस वे जाएँ, डैट वे जाएँ, तो वो चीज़ें कुछ एक डिफ़िकल्ट चॉइस हो रही है इनके लिए लेना। बट इसके लिए साथ साथ इन्होंने ट्रस्ट रखा हुआ है डिवाइन टाइमिंग पे कि चीज़ें ठीक होंगी जब यूनिवर्स की तरफ से टाइमिंग होगी तो। बट ये कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको सिर्फ स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको कांटेक्ट करने का कोई अभी ऐसा एक सॉलिड जो है ना वो कोई वे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी तरफ से डिटैच, ड्राई, एक कोल्ड एक्ट दिख रहा है इनको जो इन्होंने खुद पास्ट में किया है। तो उसकी रीज़न की वजह से भी डिसीजन लेने में इनको लगता है सोचना पड़ेगा या टाइम लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ कांटेक्ट तो ये इंसान करना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें इनको बहुत सारी क्लियर हो रही हैं अब।
एंड आई थिंक आपको भी अपने थर्ड आई चक्रा को सुनना चाहिए, क्लैरिटी मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी सोल जो होती है वो आपकी बॉडी, आपकी सोल जो एनर्जीज़ महसूस कर रही होती है वो वैसी ही एनर्जीज़ होती हैं। अगर आप इग्नोर करोगे तो आपको बाद में उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू एंड वाई। जान लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। यस, अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस टाइम एक बाउंड्रीज़ में हो। लेट्स सी हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू एंड वाई। कौन है जो वीवर से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम आपके और इनके बीच में एक डिस्टेंस है। यस, और विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स में दिख रहा है ये इंसान आगे कोई मूव लेंगे, कदम बढ़ाएंगे, बिकॉज ये आगे चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ एक्सपैंड हों, चेंज हों, ये साइकिल को ब्रेक करें जो पास्ट में हुआ है आपके बीच का। यस, वी हैव हाई प्रिस्टेस। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लिसनिंग देयर इंट्यूशन, बिकॉज ये जो भी इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं ना, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना चाहते हैं। बिकॉज विद द हाई प्रिस्टेस इनको लगता है इस टाइम जो है ना आप लोग एक तो बहुत पैसिव बिहेवियर कर रहे हो, आपकी तरफ से ये कुछ भी नहीं जानते। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी फीलिंग्स जो हैं वो टोटली आपने हाइड कर दी हुई हैं। आप इनके लिए क्या महसूस करते हो या क्या आपकी तरफ से कुछ माइंडसेट है आपका या क्या फीलिंग्स हैं, आप उसको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हो। तो उस वजह से ये वेट कर रहे हैं आगे चीज़ों को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, उसके बारे में दे आर डेफिनेटली प्लानिंग एंड दे आर वेटिंग कि चीज़ों को किस तरह से आगे एक्सपैंड करना है, कैसे डिसीजन बनाना है और किस तरह से आप तक जो है वो पहुँचना है। बिकॉज ऑब्वियसली कांटेक्ट करना चाह रहा है ना ये पर्सन, जो भी है मेल फीमेल, या अपने इमोशंस को इनको लगता है कि इन्होंने भी कंट्रोल रखा हुआ है अपने इमोशंस पे। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि इमोशनल जब आप होगे मोस्टली चीज़ें ख़राब कर जाओगे क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें ख़राब की हैं इस इंसान ने। बट इनको लगता है आपने भी अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है। एक कंट्रोल है आपका अपने इमोशंस पे। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट दे आर वेरी 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 पैशनेट टूवर्ड्स यू गाइस। इस इंसान का विजन बन चुका हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपना माइंड बना लिया हुआ है कि इनको क्या करना है, किस तरह से बात करनी है। बट अभी ना वो डिसीजन लेने में एक आप कह लो कि हेसिटेशन है, या फिर डिसीजन बना लिया तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में अभी इनको वैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे आर डेफिनेटली अज्यूमिंग यू। यस, अभी ये वेट करके आपको अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है या फिर आपकी तरफ से क्या इनको एनर्जीज़ आ रही हैं। बिकॉज विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इस इंसान के अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी हैं, बट ये बहुत पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट माइंड बना लिया हुआ है अपना। लेकिन चीज़ों को किस तरह से क्रिएट करना है उसके बारे में ये अभी सोचना चाह रहे हैं और टाइम अपना लेना चाह रहे हैं। बिकॉज फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आगे आपके साथ चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहा है विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स में आपका कॉन्टैक्ट कुछ लोगों की तरफ से होने के चांसेस हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यार न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक सॉलिड स्टार्ट, एंड उसके लिए ये आई थिंक मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, सोच समझ के करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा, खुद भी विस्डम हो, आप इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा, तो आपकी इंटेलिजेंस देखते हुए ये कुछ मूव लेंगे आगे कॉन्टैक्ट करने का। डेविल, या बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द डेविल। बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को। यस, अपनी भावनाएं बहुत मुश्किल से कंट्रोल की हुई हैं विद द डेविल एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में टॉक्सिक हुई हैं, तो ये आगे फर्दर टॉक्सिक नहीं करना चाह रहे। यस, तो इनको आपकी एडिक्शन तो है, लेकिन एडिक्शन को सामने रखते हुए ये कुछ भी एक ऐसा गलत कोई मूव नहीं लेना चाहते जिससे कि अगर कॉन्टैक्ट होना भी है तो वो भी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। अदरवाइज़ दे आर वेरी ऑब्सेसिव, दे आर वेरी पोजेसिव, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने चीज़ें कुछ आपके साथ जो है ना वो गुस्से में आके कुछ अपना टेम्परामेंट को लूज़ करके
ऑब्वियसली ख़राब की हैं ईगो में, स्पेशली विद द डेविल एंड विद द किंग ऑफ वैंड्स, दोनों ईगो के कार्ड हैं। ईगो में आके इस इंसान ने, प्राइड में आके चीज़ें आपके बीच की ख़राब की हैं और अब ये फर्दर नहीं चाहते कि ईगो को लेकर जो है ना चीज़ें कुछ ख़राब करें। बट किस तरह से विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग करनी है, सॉलिड बिगनिंग करनी है, या किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी देनी है और किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे, सारा फोकस इनका भी उस पर है कि चीज़ों को एक्सपैंड कैसे करना है, आगे किस तरह लेके जाना है। बिकॉज यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये आपके साथ खुद कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको चाहते भी बहुत ज़्यादा हैं एंड ऑल्सो इनको आपके प्यार की भी ज़रूरत है। दे रियली नीड योर लव। यस, क्योंकि जिस तरह से आपका लव, आपके इमोशंस, आपकी एक तरह की जो आपका प्यार है, आपकी प्यार करने का एक जो वे है, वो इनको जिस तरह से इनको लगता है सेटिस्फाई कर सकता है या जैसी इनको ज़रूरत है वो कोई और इनको नहीं दे सकता। आप में से एक इंसान जो है मुझे वाटर साइन दिख रहा है और एक फायर साइन दिख रहा है। यस, या फिर एक वाटर साइन है, एक अर्थ साइन है, एक फायर साइन है, एक अर्थ साइन है, या फिर एक वाटर साइन है और एक फायर साइन है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं लाइक वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, ये 3 साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे। बट पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है आप में से एक इंसान पाइसेस है और एक कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में है, लाइक कैप्रिकॉर्न स्टार साइन हो सकता है। बट इनको आप जैसा एक इमोशनल, सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, ट्रांसपेरेंट पर्सन भी चाहिए और उसका प्यार भी बिल्कुल चाहिए, ऐसा जो ऑनेस्टी के साथ इनको प्यार करे। बिकॉज आपने इनको ऑब्वियसली एक जेन्युइन लव, जेन्युइन केयर शो की है पास्ट में, तो वो चीज़ें जो है ना इनको वापस चाहिए आपसे। दैट्स वाई आपसे कांटेक्ट करके एक नई बिगनिंग विद द एस ऑफ कप्स, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स करना चाहते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ विद द डेविल एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि ईगो के आ रहे आपका ये कोई कनेक्शन बने या ईगो बीच में आए, तो दे रियली वांट टू कंट्रोल देयर ईगोज़, क्योंकि ऑलरेडी भी चीज़ें ईगो की वजह से यहाँ पे ख़राब हुई हैं। तो ये एक नई रिलेशनशिप की बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इमोशनल, बिकॉज इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो रही हैं, इमोशनल भी आप लोगों को लेकर एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिजिकली, सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई वो जो भी इनकी इमोशनल एंड सेक्सुअल नीड्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं आपके करीब आके, आपके प्यार से। बिकॉज एक नीडी एनर्जी है इनकी, ये जो भी मेल फीमेल जो भी हैं, ये इनकी नीडी एनर्जी है आप लोगों से। इनको आपसे प्यार चाहिए क्योंकि आपका प्यार इनको डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है, दैट्स वाई। और आपकी आदत हो गई है इनको एक प्यार की। यस, सो नंबर 1, 2, 3, 15, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 23, 21, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 13, 12, 15 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।